हेलो मित्रों, आज हम एक नए वीडियो के साथ हरियाली अमावस्या की कथा सुनते हैं। हरियाली अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या व्रत में कथा का श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। हरियाली अमावस्या महादेव को समर्पित है। इस दिन जप तप और दान पुण्य किया जाता है। इस व्रत में कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और बहू थे। एक बार उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और आरोप चूहे पर लगा दिया, जिसके कारण चूहे को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं रानी से बदला जरूर लूंगा। उस समय के पश्चात राजा के घर में कुछ मेहमानों का आगमन हुआ और वह सभी लोग राजा के कमरे में सोए हुए थे। ऐसे में चूहे ने रानी का बदला लेने के लिए रानी की साड़ी को ले जाकर उन मेहमानों के कमरे में रख दिया। इसके बाद जब सुबह के समय मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। इस बात का पता चला राजा को तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया और रानी एक जंगल में जाके रहने लगी। रोजाना रानी वहां जाकर शाम के समय दीपक जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। पूजा के बाद गुड़ धानी का प्रसाद लोगों में बांट देती थी। एक बार राजा उस मार्ग से निकल रहा था तो उसकी नजर रानी के दीपक पर पड़ी। जब राजा घर पहुंचा तो उसने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज है। जंगल में सैनिक गए और देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। इसमें से एक शांत दीपक ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दीपक ने बताया कि वह रानी का दीपक है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी से बदला लेना चाहा और रानी की साड़ी को मेहमानों के कमरे में रख दिया और बेकसूर रानी को राजा ने सजा दे दी। जंगल की सारी बातें सैनिकों ने राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुला लिया। जिसके बाद रानी हंसी खुशी महल में रहने लगी। दोस्तों, अमावस्या की कथा सुनी है और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।